हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। 500 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ हम रोज़ करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे और आपको याद आता रहे, क्योंकि अभी आप खुद से भी पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चंस वही होंगे जो आपने पढ़े हैं, तो आपका रिविज़न होगा एक तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। द्वीप किस राज्य के तट पर है। तो गुजरात में दमन द्वीप है ना, तो वो कहाँ है, गुजरात राज्य के तट पर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है। पाक जल संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। ठीक, भारत और श्रीलंका को, ये भारत है और यहाँ श्रीलंका है। ठीक, तो इसको कौन सी संधि अलग करती है, पाक जल संधि। उसके बाद है भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, मैकमोहन रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन, अब देखो चीन चाइनीज़ नेम है, तो देखो मैक भी एक चाइनीज़ साउंड कर रहा है। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत के साथ चीन की मैकमोहन रेखा है। ओके, फिर नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस लाइन के द्वारा सीमांकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के लिए रेड क्लिफ है। अब इसको कैसे याद करेंगे, भारत और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई होती है, खून वाली लड़ाई होती है। ओके, तो रेड खून होता है, तो उसको लेकर आप कर सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है। तो बांग्लादेश के साथ। जो बांग्लादेश यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ बांग्लादेश है। यहाँ बांग्लादेश है, तो सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि वो पूरा कवर्ड ही इंडिया से ही है। फिर लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो प्रवाल उत्पत्ति से। तो जो लक्षद्वीप है आपका, जैसे इंडिया का मैप है, ओके, यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और इस साइड में जो है ना लक्षद्वीप, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनकी उत्पत्ति प्रवाल की वजह से हुई है। प्रवाल ना एक समुद्री जीव टाइप होता है, तो उन प्रवाल भित्तियों की वजह से इन सब की उत्पत्ति हुई है। फिर लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। इंडिया है, आपको इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ लेना है। हाँ, कहाँ पे कौन सी जगह है, तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपका अरब सागर है, तो अरब सागर में यहाँ पे छोटे छोटे लक्षद्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह स्थित हैं। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। तो भारत जो था ना, पहले गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था, और फिर वही आगे बढ़ के आपका इंडिया में कन्वर्ट हुआ। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब कर्क रेखा जो है आपका, जो इंडिया है ना, इंडिया को वो ऐसे इक्वल पार्ट में काटती है। तो मणिपुर राज्य जो है ऊपर की साइड है, तो ये बोल रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में है, तो कर्क रेखा का उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, तो उत्तर की साइड में क्या है, मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो अगरतला। आपको मैप लेना है और वहाँ पे कर्क रेखा देखनी है, और तो उससे आपको जल्दी क्लियर होगा। नेक्स्ट है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यमोत्तर रेखा है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 डिग्री 30 ईस्ट रेखा। ओके, नेक्स्ट है भारत किस के मध्य स्थित है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 उत्तर में और 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांश में यहाँ पे 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 27 पूर्व के मध्य में। ये इंडिया का पूरा लोकेशन है कि ये उत्तर में कितने एंगल पे है और दक्षिण में कितने एंगल पे है, वो सब। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। देखो ये है आपका, इसको हम इक्वल पार्ट में करते हैं। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो भारत तो यहाँ पे बनता है, तो ये कौन सा हो गया, उत्तर की डायरेक्शन है ये, और ये क्या है, पूर्व। इसलिए भारत कौन से में है, इस वाले बॉक्स के अंदर आ रहा है ना, तो भारत उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट है वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो नागालैंड। नागालैंड की सीमा किससे नहीं लगी है, मिजोरम से। इसके लिए आपको मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा नहीं हुआ है। राजस्थान महाराष्ट्र से नहीं सटा हुआ है, क्योंकि कहाँ राजस्थान कहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नीचे की साइड में आता है, राजस्थान यहाँ ऊपर की साइड में। ठीक,
फिर संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित हैं? तो दादरा और नगर हवेली जो है गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य के बीच में पड़ते हैं। इंडिया का मैप लेके बैठो और उनसे देखो, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उनसे आप देखिए कि हाँ ये सारी चीज़ें उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। फिर कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। फिर है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये लगभग 22 क्वेश्चन थे इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के जो आपको आने चाहिए। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी तो एक बार दोबारा रिपीट करना, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना और अपना सिलेबस कवर करके फिर जाना अपना एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मैं इसी तरह आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ रोज़ लेके आती रहूँगी। ओके, थैंक यू।